तुम जीते जागते उदाहरण होने चाहिए ओशो के। जैसे जब लोग संन्यास लेते हैं पहनते, तो मैंने हमेशा कहा मेरे लिए खाली ये लकड़ी की माला नहीं होती, ये मेरे लिए लकड़ी की माला नहीं है, ये मेरे लिए मंगलसूत्र है। मैंने जब भी इसको कैरी किया है, मंगलसूत्र समझते हैं, और ये लाल मेरे सुहाग का जोड़ा है। आई ऑलवेज कीप माई मरून रोब एंड शॉल, जैसे एक ब्याहता अपना मरून लाल सुहाग का जोड़ा पहनती है, तो मेरे लिए ये रोब नहीं है, रॉब है। रॉब मीन्स गर्ल। तो लोग कहते हैं ना ओशो रोब, रॉब है मेरा। और ये माला सिर्फ फैशन के लिए नहीं, बहुत भारी है। इट्स लाइक मुझे लगता है ये 100 क्विंटल से भी ज्यादा भारी है, क्योंकि इसका वजन इतना है कि तुम उठा नहीं सकते, तुम योग्य नहीं हो इस बात की। सॉरी, ये जो ड्रामा चलता है ना ओशो की माला के साथ कि हम ओशो के सन्यासी हैं, तुम क्या उदाहरण बन के प्रकट कर रहे हो? मुझे बुरा मत मानो, मैं कहीं भी जाऊं, मुझे ये अभी आके पता चला नेपाल में भी ओशो इतनी डिवाइडेड है। तुम्हारे ओशो, मेरे ओशो, किसके कितने, किसके कितने। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। इस शर्मिंदगी की बात है कि ओशो तुम्हारे कितने, मेरे कितने, अरे उसके कितने, मेरे कितने क्या। एक बुद्ध पुरुष, एक गुरु अपनी देह त्याग के बाद अपने शिष्यों से, अपने प्रेमियों से पहचाना जाता है। ओशो ने कहा था कि मैं अपने जाने के बाद 1000 मुखों से बोलूंगा और तुम मेरे हस्ताक्षर हो। तुम कैसे हस्ताक्षर हो कि कुछ इधर नहीं आएंगे और इधर वाले उधर नहीं जाएंगे, ये हस्ताक्षर हो तुम लोग। शर्म आनी चाहिए। मतलब मैं सबको बोल रहा हूं, नॉट नेपाल में, दिल्ली, इंडिया, अमेरिका। क्यों? मतलब जब वो देखता होगा ऊर्जा ऊपर से, तो किस देखता हिंदू, जैसे मुसलमान बढ़ जाते हैं, सिख बढ़ जाते हैं, तो हम भी बढ़ गए हैं। जिस गुरु ने हमें प्रेम और ध्यान सिखाया, 2 पंख पक्षी के, उनके सन्यासियों की हालत पे मुझे शर्म आती है। एक दूसरे को पसंद नहीं करता, दूसरा तीसरे को पसंद नहीं करता। अगर इसके कैंप का फोटोग्राफ आ गया तो वो फॉरवर्ड नहीं करेगा, क्योंकि हम क्यों फॉरवर्ड करें, हमारे कैंप में थोड़े ना आ रहे हैं। लेकिन अभी रविशंकर का शिष्य आ रहा होता है हमारी दिल्ली में, तो पूरी दिल्ली के लोग फॉरवर्ड करते हैं कि फलाना फैसिलिटेटर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्टली रविशंकर को प्यार करता है। वो सोचता है हमको रविशंकर को प्रमोट कर रहे हैं, हमें से क्या करना, फैसिलिटेटर कौन है। बट हमारे जगत में नहीं हुआ। सॉरी, गलत बोल रहा हूं, ठीक बोल रहा हूं। हमारे जगत में क्या होता है, अगर हमारे नहीं है तो हम क्यों फॉरवर्ड करें इनका, बल्कि हम ये और कर देते हैं, अरे उनके कैंप में मत जाओ, उन्हें कुछ नहीं आता, या वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है, हम ये और करते हैं। तो कभी सोचा कि हम लटकाते क्यों उसको, क्यों लटकाते उसको? तुम शीशा देखते हो सुंदरता के लिए, ओशो की आंखों में देखकर कभी तुम्हें लगता है तुम नजर मिलाने लायक लोग हो? ईमानदारी से बताना, दिल से बताना, जब ओशो काम हो रहा है तो एक होने में ऐतराज किया है। मुझे नहीं समझ में आता। दिल्ली थक गए कहते कहते, नेपाल थक गए कहते कहते। मेरा जब इंटरव्यू आनंद अरुण ने लिया था, वो वाला पोर्शन उन्होंने लाइव हो चला गया, नेपाल के लोगों ने देख लिया, बट उन्होंने बंद कर दिया था टीवी वहां पे। बट एवरीवेयर इट इज नॉट, नाम लेना इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है, क्योंकि नाम लेके आप कहेगा अरे देखो सदैव स्वामी आए थे। तुमको नाम से क्या करना, तुम हरकत देखो ना। Why you need a name, कि किसने नाम लिया किसने नहीं लिया। तुम ये देखो वहां पे कम्युन वाले इसको पसंद नहीं करते, कोई अशोक भारती को पसंद नहीं करता, अशोक भारती धारा को पसंद नहीं करता, धारा शैलेंद्र जी को कोई, मतलब ये चलता रहता है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर तुम, ये माला है राइट, इस माला की एक खासियत है, वो क्या है बताओ? धागा, राइट। धागा दिखता नहीं है लेकिन पिरो के रखता है। लेकिन हमारे जगत में अलग हो गया, इतने फूल दिखते हैं, इतने फूल दिखते हैं, धागा ओवरलैप इस ढंग से कर लिया है कि धागे की इंपॉर्टेंस ही चली गई है हमारे जगत में, कि कोई धागा जैसी चीज भी है।
तो मेरा मानना है कि सन्यास की गरिमा है। जैसे पेरेंट्स एक दिन अपने बच्चों की वजह से पहचाने जाते हैं ना, जब बच्चा डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, आईएएस बन जाता है, तो सब कहते हैं, जब बाप रिक्शा चलाता हूं फॉर एग्जांपल, या मूंगफली बेचता हूं, लेकिन सब कहते हैं नहीं ये उसका बाप है वो डॉक्टर बन गया, ये उसका बाप है वो आईएएस बन गया, तो ये गुरु उनका है, ये जिनके शिष्य हैं। तो अब तुम देख लो, मैं नहीं कह रहा कि अच्छा है बुरा है, तुमको तय करना है। आई एम नॉट सेइंग कि तुम बुरे हो, मैंने अभी तक ये नहीं कहा है, मैं इतना पूछ रहा हूं तुम अपने आप तय कर लो कि तुमको देख के। और फिर जब फ्रेश लोग आते हैं मेरे पास, अभी भी लोग आते हैं, सबसे बड़ा शर्म मुझे तब आती है कि अभी तक हम ओशो को सेक्स गुरु से मुक्त नहीं कर पाए। एक कैंप में जब लोग आते हैं तो पति पत्नी एक साथ नहीं आ रहे हैं, या तो पति आ रहे हैं या औरतें आ रही हैं। पति पत्नी बहुत रेयर आते हैं, नेपाल का मुझे नहीं मालूम, मतलब हो सकता है यहाँ पे आते हो, पति पत्नी एक साथ नहीं आते हैं, क्योंकि आपने दी स्वतंत्रता नहीं दी। या तो औरत आएगी या तो पति आएगा, और वो अपने घर में इतना ओपन से नहीं है। हम आज भी ओशो की जो मोटी मोटी छवि है, ओशो यानी और फिर गले मिलके चिपके रहो देर तक, हाँ हाँ ये माँ वो स्वामी जी ये बस। तो ओशो वालों को नाचना आता है, चिपकना आता है। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ ओशो पीपल। या फिर जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं, मतलब नॉट यू जनरली हम कहते हैं ना वो बस दाढ़ी बढ़ा लो बाबा बन जाओ, और फिर हम क्लीन में हो गए हैं, और फिर हमको लगता है कि दिस इज, वो ओशो के साथ रहा था, उसने ओशो के लिए गाना गाया था, वो ओशो का रिलेटिव है, वो ओशो का पहला सन्यासी है, वो पूना में रहा था। जो भी आइडेंटिटी हमने बनाई है, मिल गए ओशो, झुक जाओ, मर जाओ उसके अंदर जाकर। जैसे इज इट पॉसिबल कि शाहरुख खान का भाई शाहरुख खान होगा? इज इट पॉसिबल? मतलब तो वही बात हो गई कि तुम अभिषेक बच्चन के साथ फोटो खिंचाओ और फील करो मैंने अमिताभ बच्चन के साथ खिंचा ली। क्या ये संभव है? तो अमिताभ बच्चन की अपनी खुशबू, अपना स्केल है, लेकिन लोग सोचते हैं ओह वो स्वामी जी आए, वो ना पूना में रहते थे, तो बिना देखे घुस जाओ। अच्छा ये माँ ओशो का खाना बनाती थी, तो जी सरेंडर है बिना देखे। अच्छी बात है, एक आदर होना चाहिए, हम आदर की मना नहीं कर रहे, प्रेम होना चाहिए, लेकिन कम से कम इतना तो रखो कि तुम एक अच्छे सन्यासी बन सको। तो तुमने जो पूछा एट द एंड कि तुम्हारे उठने बैठने से, चलने से और होने से पता चले तुम्हें क्या प्राप्त हुआ है, बोलने से नहीं पता चले। और जिस दिन कई लोग मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं स्वामी जी मैं अपने हस्बैंड को समझाना चाहती हूँ, वो ओशो को नहीं समझ रहे, तो कई बार हस्बैंड कहता है मेरी वाइफ को ओशो समझ नहीं आते, कई बार पेरेंट्स कहते हैं हाँ वैसे प्रवचन सुनने जाते हैं, ऐसे माँ बाप हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को कैसे समझाएं। सबके घर में होता है, क्यों? क्योंकि तुम लाइव एग्जाम्पल नहीं बन पाए। उन्हें दिखना चाहिए कि मेरा बाप मेरी माँ कुछ डिफरेंट है, इनका गुस्सा वैसा नहीं है, इनके प्रेम करने का ढंग अलग है, इनके खाना बनाने का ढंग प्रसाद जैसा है। तो उनको दिखना चाहिए कि जिसकी संगत कर रहे हैं मेरे माँ बाप, या मेरी पत्नी संगत कर रही है, या मेरा पति संगत कर रहा है, या मेरे बच्चे, तो वो लगना चाहिए वाव कि हम भी उनके साथ जाएं। बट ये नहीं होता। स्वामी जी कैंप में बड़ा मजा आता है, पता नहीं जब फिर जैसे घर जाते हैं ना, फिर सब शुरू हो जाता है, सारी कुंडलिनी तुम्हारी वापस मूलाधार पे आ जाती है, तुम्हारा आचार मतलब जनरली, क्योंकि आई एम वेरी ब्लंट, सबका आचार में कन्वर्ट हो जाता है मुझे। और फिर मेरे को 40 साल हो गए कुंडलिनी करते करते, मैं रेगुलर कुंडली करता हूँ, मैं रेगुलर सक्रिय ध्यान करता हूँ। वेरी स्ट्रेंज, तुम 40 साल से कुंडलिनी कर रहे हो, अभी तक कुंडलिनी जगी नहीं है। या तो ओशो की टेक्निक गलत है, या तुम गलत हो। अब ओशो तो गलत हो नहीं सकते। अच्छा सुबह सक्रिय ध्यान हो रहा है, रेचन हो रहा है, गुस्सा निकल गया, खाली हो गए, और फिर अच्छा उसका लड़का भाग गया, अच्छा ठीक है उसकी एंगेजमेंट टूट गई, अच्छा इसका पेमेंट कितनी रह गई, उसने गाड़ी खरीद ली।
तो कचरा निकालेंगे, इस हाथ से खाएंगे जरूर, लेके इस हाथ से निकालो, सुबह निकाल दो, निकाल दिया, अब भरना भी तो है, तो भरे किससे? संसार है ना। ओशो ने इतनी बड़ी टेक्निक दे दी खाली होने के लिए, हमने खाली कर लिया और फिर वापस गोबर से भर लो। दिन भर क्या व्हाट्सएप क्या होता है? व्हाट्सएप आप मेरा मोबाइल में चेक करना, विद इन अ वीक मुझे 45,000 मैसेज आते हैं, मैं चेक नहीं करता। अच्छा, आप अपने कमरे में अलाउ करते हो कि कोई थूक के जाए या केले का छिलका फेंके? हाँ या नहीं? नहीं। तो आप अपने क्यों अलाउ करते हो? Why you allow? अलाउ मतलब ये उंगली ना इतनी हेल्पलेस है, मतलब कहते ना गालिब काट दो तब भी स्लोल अप ही करेंगे। फिर रोज कहते हैं अरे ओ 12 बज गए, आज बस जल्दी सो जाएंगे, आज कम देखेंगे, राइट और रॉन्ग? लेकिन एक ऐसा जगह है इसमें एंट्री तो है, एग्जिट गेट नहीं बना इसका। फिर रस है, वो लोग गोवा घूमने गए, हम तो अभी तक नहीं गए। उसने मकान बना लिया, हमारा तो अब तक नहीं बना। उसने गाड़ी ले ली, हमने नहीं ली। उसका बेटा इंजीनियर बन गया, हमारा बेटा तो पास ही नहीं होता। तो दो ही चीजें होती हैं, एक या तो ईर्षा होगी, या दूसरा कॉम्प्लेक्स होगा, और तीसरा हम क्या देंगे? बद्दुआ। जैसे किसी का कुछ लॉस हो गया, इसका तो ऐसे ही होना था, इसे लाइक था, ये तो इसके कर्म ही ऐसे थे, अंदर से निकलता है ना, सच में यही निकलता है। और कुछ अच्छा अचीव करते हैं, इसने घर बना लिया, इतनी जल्दी कैसे बना लिया? कहीं से तो कुछ किया होगा। तो कैसा मन गया? कचरा, कचरा गया। तो उसके बाद भी व्हाट्सएप देखते जाओ, और कचरा, केले का छिलका, थूक, ये सब कुछ भरते जाओ। और फिर सुनो, रात हो गई है, चलो ओशो को चला लेते हैं थोड़ा सा। ये अब बेस्ट तरीका देखो, ओशो को चलाया, सुनना चालू किया। स्वामी जी ओशो को चला के बड़ी प्यारी नींद आती है। ओ माय गॉड, जो आदमी तुम्हें जगाने आया है, तुमने उससे नींद की गोली बनाई, 2 रुपए की गोली। मतलब केमिस्ट के शॉप से तुम 2 रुपए की नींद की गोली खरीद लो, ओशो को चला लो। और गलत फहमी क्या है? स्वामी जी ओशो को चलाने से ना इतना गहरा ध्यान लगता है। जाहिर सी बात है, उनकी आवाज इतनी प्यारी है, उसमें पॉज इतना प्यारा है, नींद तो आएगी। और चलाने के बाद हमारी कुंडली जग जाती है। फिर कहते हो रेगुलर सुनते हैं हम, रात को सोने से पहले। दिन भर सोने ना सुने, लेकिन रात को जरूर सुनते हैं। कहा क्या? बता दी, जो आदमी जगाने के लिए आया, इतना बोला, उन्होंने कितना कहा कि बोलने में मेरा कोई रस नहीं है, मैं चाहता हूं कि मैं चुपचाप बैठूं और तुम मौन में मेरे साथ बात करो। लेकिन क्योंकि मैं मजबूर हूं, तुम बात की भाषा समझते हो, इसलिए मैं मजबूरी में बोलता हूं। मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं मौन रहूं और तुम भी ऐसे मौन में उतरो, लेकिन वो तभी संभव है जब तक मैं तुम्हारे शब्द खाली ना कर दूं। और यही मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरे बोलना मजबूरी है। काश वो दिन आए कि मैं भी चुपचाप बैठूं और तुम मौन समझ पाओ। लेकिन ये जो कचरा, और अब तो एक और कचरा, वो 12 बज गया, 1 बज गया, दूसरे की जिंदगी, तीसरे की जिंदगी, उसका एंगेजमेंट टूट गई, उसका डिवोर्स हो गया, ये सब मजा जो तुम लेते हो, फिर तुम कर क्या रहे हो ओशो के प्रवचन और सत्संग में? सॉरी, और सच बोल रहा हूं मैं, गलत कुछ नहीं बोल रहा, राइट? तो आपको एग्जाम्पल बनना है। लुटाना कैसे है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। फूल जब खुलता और खिलता है, वो ये चिंता नहीं करता पहुंचाऊं कैसे। अगर वो रियल है, ब्लूमिंग असली है, तो भंवरा आएगा ही आएगा। तो द आंसर इन शॉर्ट, वर्क ऑन योर सेल्फ, फॉरगेट दूसरों को समझाऊं कैसे। तुम प्रज्वलित हुए हो, तुम आनंदित हुए हो, तुम यदि सुगंधित हुए हो,
तो वो होना तुम्हारे लिए सब कुछ होना चाहिए। दूसरा समझेगा नहीं समझेगा, कैसे समझेगा, कब तक समझेगा, समझेगा तारीफ तुम्हारी करेगा, फॉरगेट इट। वो खिला, खबर लग जाएगी। दैट इज द ओनली वे। वर्क ऑन योरसेल्फ, राइट? लंबा था बट जैसे कि महावीर हुए तो महावीर का